एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है। दोषियों की रिहाई पर छल का बिल्किस बानो का दर्द। दुबई की राजकुमारी ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ जताया भारी विरोध। गुजरात के 2002 गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में जीवित बचने वाली महिला बिल्किस बानो ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई होने पर निराशा जताई है। बिल्किस बानो ने कहा है कि 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई ने न्याय में उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है और उन्हें स्तब्ध कर दिया है। आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था। बिल्किस बानो ने भावुक होते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, वो आज मुक्त हो गए हैं, तो मैं पूरी तरह से निशब्द हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध हूँ। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय में मेरे विश्वास को हिला दिया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी ने मेरी सुरक्षा और कुशलक्षेम के बारे में नहीं पूछा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ, कृपया इस नुकसान को पूर्ववत करें। मुझे बिना किसी डर के और शांति से जीने का मेरा अधिकार वापस दो। कृपया सुनिश्चित करें कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। वहीं इस खबर के बाद दुबई के राजकुमार हेंदल कासमी ने भी सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। सोशल मीडिया पर किसने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। द लल्लन टॉप से जुड़ी पत्रकार नूपुर पटेल ने ट्वीट में लिखा, जेल सलाहकार समिति के सभी 10 सदस्य सरकारी नियुक्त थे। इनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनमें से 2 वर्तमान में विधायक हैं। Scroll.in से जुड़ी रिपोर्टर ऐश्वर्या एस अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया और लिखा, गुजरात सरकार न केवल मुंबई की निचली अदालत की राय के खिलाफ गई जिसने छूट का विरोध किया, बल्कि दोषियों को रिहा करने का आदेश देने वाली समिति के 10 सदस्यों में से 5 तो भाजपा के सदस्य हैं। एक साहब ने इस पर सफाई देते हुए लिखा कि उन्होंने पहले ही कानून के मुताबिक 20 साल जेल में सजा पाई है, इसीलिए अब उनको रिहा किया गया है। वहीं इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दुबई की राजकुमारी हेंदल कासमी ने ट्वीट में लिखा, सजा के परिणाम स्वरूप बलात्कारी हत्यारों का मालाओं से स्वागत किया गया, मिठाइयां परोसी गईं। इस घटना का विरोध करने के लिए आपको नारीवादी होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल यही है इस्लामोफोबिया। 5 महीने की गर्भवती होने पर इन राक्षसों ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया और उनकी 3 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को रिहा किए जाने पर दुबई की राजकुमारी द्वारा की गई इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।